दोस्तों, आपने तो आपकी जिंदगी में बहुत सारे क्रोकोडाइल को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी वेजिटेरियन क्रोकोडाइल को देखा है? यानी कि ऐसा क्रोकोडाइल जो कि वेज ही खाता है। दोस्तों, अगर आप बुद्धा जी के माथे को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर बाल नहीं दिखाई देगा, इसकी जगह दूसरी कोई चीज दिखाई देगी। क्या आप इसकी कहानी जानते हैं? या फिर क्या आपको यह पता है कि पबजी, टिकटॉक जैसे ऐप को बैन क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ आज के वीडियो में। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, आपने शायद अपनी जिंदगी में बहुत सारे वाटरफॉल्स यानी कि झरने देखे होंगे जिनका पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा वाटरफॉल देखा है जिसका पानी नीचे से ऊपर की ओर बहता है? ये शायद आपको सुनकर ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वहाँ हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि पानी ऊपर से नीचे की ओर बह रहा है। तो है ना ये मजेदार फैक्ट। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, ये फैक्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि अगर आप चेस बोर्ड की जो स्क्वायर होती है उसमें 1 से 2 गुना के हिसाब से चावल के दाने रखते हैं, मतलब पहले बॉक्स में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, अगर आप ऐसे ही रखते जाएंगे तो चेस के बॉक्स का अंत आते आते पूरी धरती चावल के दाने से फुल हो जाएगी। क्या आपको यह मालूम था? तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, अगर आप बुद्धा जी के किसी मूर्ति को गौर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उनके माथे में बालों की जगह स्नेल्स जैसा कुछ है। और ये दोस्तों बिल्कुल सच है कि जब वो तपस्या में बैठे थे तब 108 घोंगे ने अपने जीवन को उनके ऊपर समर्पित कर दिया था, ताकि तपस्या के दौरान उनको सूरज की किरणों की वजह से किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। और इसी वजह से जहां पर भी आपको बुद्धा की मूर्तियां दिखाई देंगी, आपको माथे पे वो स्नेल्स जरूर दिखेंगे। चलिए अगले फैक्ट की ओर। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आपसे अगर कोई पूछेगा कि क्रोकोडाइल क्या खाता है तो शायद आपके मुंह से झटाक से जवाब आएगा मांस, मछलियां, यानी कि नॉन वेज चीजें। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि मैं एक क्रोकोडाइल को जानता हूं जो वेज खाता है, क्या आप यकीन करेंगे? अगर यकीन नहीं होता तो मिलिए बारबिया से। ये दुनिया की एक ऐसी इकलौती क्रोकोडाइल है जो वेज खाना खाती है, और वो भी मंदिर का प्रसाद। असल में बारबिया केरला के एक मंदिर का गार्ड है, और मंदिर में जो भी खाना बनता है वो उसको दिया जाता है, और वो उसको खुशी खुशी खाता है। तो है ना ये वेजिटेरियन क्रोकोडाइल। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आपने तो आईफोन का नाम सुना ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सबसे पहले आईफोन द्वारा किसने किसको कॉल किया था? दोस्तों, इसका जवाब है स्टीव जॉब्स ने कॉल किया था, वो भी स्टारबक्स में, और कॉल करके कहा 4000 लेट्स कॉफी के ऑर्डर लीजिए प्लीज। देन कहा मैं तो मजाक कर रहा हूं, और ये कहकर फोन काट दिया। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आज के दिनों में हम ये जो सनग्लासेस पहनते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये सनग्लासेस सबसे पहले किनके लिए डिजाइन किए गए थे और किस कारण की वजह से? अगर आप नहीं जानते तो आप ये देखिए, ये था सबसे पहला सनग्लास का डिजाइन। ऐसा सनग्लास चाइनीज लॉयर के लिए बनाया गया था, ताकि उनकी आंखों का कोई भी एक्सप्रेशन ना दिखाई दे जब वो किसी फैसले का राय दे रहे हों। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आइए मिलते हैं सुतोमू यामागुची से। ये दुनिया के सबसे लकीस्ट आदमियों में से एक है, और इनके लकी होने के पीछे का कारण ये है कि ये 2 न्यूक्लियर बॉम्ब अटैक से बचे हैं, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ये मित्सुबिशी नामक के कंपनी में काम करते थे और कंपनी के विजिट के लिए हिरोशिमा पहुंचे थे। लेकिन उसी वक्त अचानक उस हिरोशिमा पे न्यूक्लियर अटैक किया गया। उनको इसमें चोट तो आई, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गए थे, और उसके बाद अपने फैमिली के पास नागासाकी में आ गए, और फिर 9 अगस्त से कंपनी में फिर से ज्वाइन किया, और तभी फिर से दूसरा बॉम्ब गिरा और वो उस बॉम्ब से भी बच गए। तो है ना ये लकीस्ट इंसान। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसमें मंथली या ईयरली कितना खर्चा आता था, क्या आपको याद है? क्योंकि अभी मैं आप सबके सामने दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव स्कूल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ले रोज, और ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको ईयरली करीब 80 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा। तो क्या आप यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं? तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, मिलिए डॉक्टर संदूक रुइत से। ये नेपाल में रहने वाला एक आंखों का सर्जन है, और इन्होंने अपनी जिंदगी में 1 लाख से भी ज्यादा गरीब इंसानों की आंखों का ऑपरेशन किया है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। अरे यार, ये तो गजब का आदमी है। चलिए हमारे आज के वीडियो का आखिरी फैक्ट को देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हम सब अभी सुन रहे हैं कि पबजी, टिकटॉक के साथ बहुत सारे चाइनीज ऐप इंडिया में बैंड हो चुके हैं। या फिर कोई भी ऐप बैन क्यों होता है? उन्होंने ऐसा एग्जैक्ट क्या काम किया है जिसकी वजह से उनको बैन होना पड़ा, या फिर गवर्नमेंट को करना पड़ा? आइए जानते हैं।
दोस्तों असल में सभी ऐप जो होते हैं वो किसी भी प्रकार से आपके डेटा को लेना चाहते हैं, कोई लीगल तरीके से तो कोई इलीगल तरीके से। अभी आप सब हमसे पूछेंगे तो क्या हो जाएगा। दोस्तों असल में 21st सेंचुरी में डेटा ही सोना है, क्योंकि एक डेटा से कंपनी को उस इंसान का हैबिट पता चलता है और इसकी मदद से वो एड्स वगैरह दिखाता है और उससे कंपनी का खर्चा बेहद ही बच जाता है। इसके अलावा जो ये चाइनीज़ ऐप होते हैं वो आपके डेटा लेकर बेहद सारे गलत काम कर सकते हैं या फिर अपने कंट्री के फ़ायदे के लिए वो आपके डेटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका अंदाज़ा आप खुद ही लगाइए। इसके अलावा ज़्यादातर चाइनीज़ ऐप जो है इलीगल वे में डेटा को चुराते हैं, जिसका परमिशन हम नहीं देते हैं। उसका भी डेटा उन सब ऐप के पास होता है, जो कि बेहद ही गलत काम है और इसी वजह से गवर्नमेंट को ऐप बैन करना पड़ रहा है, वरना गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई दूसरा कारण नहीं है इस ऐप को बैन करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये सारे वीडियो पसंद आए होंगे। अगर हाँ वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।